जय दोस्तों, नमस्कार। आपका जीटीएस कोचिंग सेंटर पर स्वागत है। ठीक है, कल हमने जाना था प्रारब्ध के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। आज हम जानेंगे स्वर तंत्रियों में कंपन होने के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। स्वर तंत्रियों में कंपन होने के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। ठीक है, ये भी हमारा दो प्रकार का होता है। सघोष होता है, अघोष होता है। क्या होता है? सघोष और अघोष। सघोष को ही हम घोष के नाम से भी जानते हैं। कभी कभी आपको सघोष न देकर घोष दे देगा। ठीक है, तो हम बता देंगे, यहाँ पर लिख ही रहे हैं। ठीक है, चलिए करते हैं। क ख ग घ ङ च छ ज झ इ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म। ठीक है, ठीक है। ये होता है हमारा पहला, ये होता है हमारा दूसरा, ये तीसरा, और ये है हमारा चौथा, और ये हमारा पांचवा वर्ण। पहला वर्ण पूरा, दूसरा वर्ण पूरा, तीसरा अपने वर्ण, चौथा पांचवा। ठीक है, और जिसको बोलने में स्वर तंत्रिया में कंपन न करे, जिसको बोलने में स्वर तंत्रिया कंपन न करे, अघोष वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं? अघोष वर्ण, जिसको बोलने में स्वर तंत्रिया कंपन न करे। ठीक है, अघोष वर्ण कहलाते हैं। अघोष। ठीक है, अघोष। अघोष होता है क्या हमारा? है पहला और दूसरा, पहला और दूसरा। ठीक है, पहला दूसरा हमारा क्या होता है? अघोष। पहला और दूसरा। ठीक है, अघोष होता है। प्लस उसमी व्यंजन का स आता है, प्लस उसमी व्यंजन का स और स। ठीक है, और जो ह आता है उसमी व्यंजन का, वो सघोष में चला जाता है। ठीक है, उसमी व्यंजन का स आता है। ठीक है, और इन वर्णों की संख्या जो होती है 13 होती है। इन वर्णों की संख्या जो होती है, कुल अघोष वर्णों की संख्या जो होती है 13 होती है। कुल अघोष वर्णों की संख्या जो होती है 13 होती है। ठीक है, देखिए ये 5 और ये 5, 10 और ये 3, कितना हो गए? 13 हो गए। ठीक है, ये जो होता है हमारा पहला और दूसरा, पहला और दूसरा जो होता है हमारा अघोष होता है। ये जो होता है हमारा पहला और दूसरा जो होता है अघोष होता है। तीसरा, चौथा, पांचवा जो होता है सघोष होता है। तीसरा, चौथा, पांचवा जो होता है सघोष होता है। ठीक है, ये होता है सघोष में होता है। सघोष में जान लेते हैं। सघोष में तीसरा, चौथा और पांचवा, प्लस अंतस्थ व्यंजन, प्लस अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन होता है। अंतस्थ व्यंजन कौन होता है? य, र,
ल व, ठीक। प्लस प्लस य र ल व, प्लस में ह आता है। ह इसी में आता है, किस में आता है? सघोष में। ह किस में आता है? सघोष में आता है, ठीक है। और प्लस सभी स्वर आते हैं, प्लस सभी स्वर आते हैं, प्लस सभी स्वर आते हैं, सभी स्वर आते हैं, सभी स्वर आते हैं, सभी स्वर आते हैं, ठीक है। और सघोष को ही हम घोष के नाम से जानते हैं। सघोष को ही हम घोष के नाम से जानते हैं। जिसको बोलने में स्वर तंत्रिया में कंपन हो वे सघोष कहलाते हैं, ठीक है। जिसको बोलने में स्वर तंत्रियों में कंपन हो वे सघोष कहलाते हैं, ठीक है। क्या होता है सघोष वाले में? तीसरा, चौथा, पांचवा, ठीक है। प्लस अंतस्थ व्यंजन और ह आता है उसमें व्यंजन का, प्लस सभी स्वर आते हैं, ठीक है। और सघोष व्यंजनों की, सघोष वर्णों की अगर आपसे कुल संख्या पूछेगा तो आप 31 बताएंगे। कितना बताएंगे? 31 बताएंगे, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई होगी और फिर हम आप लोगों से कल मिलेंगे। आज के लिए धन्यवाद।